जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आजकल सभी लोगों की एक शिकायत अवश्य रहती है। बहुत दिनों तक साधना की, नाम जप किया, भजन कीर्तन किया, प्रभु में मन लगाया, लेकिन फिर भी आराध्य के दर्शन प्राप्त नहीं हुए, भगवान से कनेक्शन नहीं जोड़ पाया और इसलिए भक्ति मार्ग को छोड़ देना ही उचित समझा। अब मन नहीं लगता नाम जप करने में या भगवान का कीर्तन करने में। कोरोना के बाद से लोगों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है, जिसे कोरोना के टाइम अपने जीवन में बहुत कड़वे अनुभव हुए। उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आया, जिसके तहत उन्होंने नास्तिक मार्ग को छोड़कर आध्यात्मिकता का मार्ग पकड़ लिया और बन गए वो आस्तिक। लेकिन उन्हीं लोगों की आज शिकायत है कि बहुत ज़्यादा भजन कीर्तन आध्यात्मिक बने रहने के बावजूद भी नॉनवेज भी खाना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी प्रभु हमारी बात नहीं सुनते। आखिर कारण क्या है? आज इन्हीं कारणों पर मैं चर्चा करूंगी अपने वीडियो में। सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रभु से कनेक्शन जोड़ना तभी आसान हो पाता है या संभव हो पाता है जब हमारे मन के भाव उस प्रकार के हों। आप सिंपल एग्जाम्पल दे के आपको मैं समझाती हूँ। आप घर में लाइट जलाते हैं, अगर बोर्ड में सही तरीके से प्लग जहाँ पर लगना चाहिए वहाँ नहीं लगा है या स्विच में कुछ खराबी है, तो क्या आपके घर की लाइट जलेगी? नहीं, यानी कनेक्शन में प्रॉब्लम है। अगर आप मोबाइल रिचार्ज करने जा रहे हैं या चार्ज करने जा रहे हैं, रिचार्ज करने जा रहे हैं तो भी यदि आपने गलत बटन प्रेस कर दिया तो रिचार्ज आपका अधूरा रह जाता है, चाहे आप एयरटेल से कर रहे हो या वोडाफोन से या कहीं और से। लेकिन आपका रिचार्ज गलत हो जाएगा क्योंकि आप गलत वे अपना रहे हैं रिचार्ज करने के लिए। उसी प्रकार मोबाइल को चार्ज करने जब आप जा रहे हैं, बैटरी 0 पर पहुंच गई है तो चार्ज करना ज़रूरी है, लेकिन चार्ज करने जब जा रहे हैं तो बैटरी मोबाइल के अंदर जहां पर वायर इंसर्ट करना चाहिए वहां पर नहीं करके आप कहीं और कर रहे हैं, या आपका जो पिन है वो मोबाइल में प्रॉपर वे में गया ही नहीं, तो क्या आपका मोबाइल चार्ज होना शुरू होगा? नहीं। जब तक भगवान के साथ हमारे बैटरी का कनेक्शन, आत्मा रूपी बैटरी का कनेक्शन सही तरीके से जुड़ता नहीं, कनेक्शन लूज़ है, तब तक भगवान के साथ जो कनेक्शन हमारा होना चाहिए या जिस कनेक्शन की हम तलाश नाम जप करने के पश्चात, भक्ति मार्ग पर चलने के पश्चात, भजन कीर्तन करने के पश्चात या साधना करने के पश्चात एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो नहीं हो पाता, कनेक्शन हमारा जुड़ नहीं पाता। दरअसल ये जो है हमारे मन की भावना का परिणाम होता है। सबसे पहले मन रूपी घोड़े को यदि लगाम लगाना आ जाए और भगवान से जुड़ते समय यदि अपने मन के भाव को हम कंट्रोल में रखें, डेफिनेटली कनेक्शन जुड़ जाता है। लेकिन आप 1000 बार भी अगर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर रहे हैं, लेकिन उसी के बीच आपके मन में बहुत सारे अलग अलग भाव, उनका ज्वार भाटा आया हुआ है भावनाओं का, तो भला कैसे आप भगवान से कनेक्शन जोड़ पाएंगे? और इसलिए शिकायत रहती है। अब 3 एग्जाम्पल मैं लूँगी और आप मेरी बातों को अच्छी तरह समझ जाएंगे, जिनमें है भक्ति भाव, जिनमें है प्रेम भाव और जिनमें है श्रद्धा भाव। अब श्रद्धा भाव यानी विश्वास का भाव, भक्ति भाव यानी अटूट भक्ति होनी चाहिए। भक्ति का वो रिश्ता मेरे और मेरे आराध्य के बीच होना चाहिए कि उसे कोई भी तूफान तोड़ नहीं पाए। विश्वास ऐसा होना चाहिए कि परीक्षा की घड़ी में भी हमें केवल भगवान पर विश्वास रखना है, भरोसा होना चाहिए कि मुसीबत तो आई है, भगवान ही बेड़ा पार लगाएंगे, क्योंकि देने वाला भी वही, लेने वाला भी वही, सुधारने वाला भी वही। प्रेम भाव, ऐसा प्रेम होना चाहिए जिसमें कोई स्वार्थ नहीं,
कोई लालसा नहीं, कोई जलन नहीं, कोई क्रोध नहीं। ये 3 भाव ऐसे होते हैं जिन पर चलकर इंसान अपने आराध्य से न सिर्फ मुलाकात कर पाता है बल्कि कनेक्शन भी बहुत टाइट जुड़ जाता है, और ऐसा टाइट कनेक्शन कि वो कभी टूटता नहीं है। और भगवान से टाइट कनेक्शन रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो समय चल रहा है बहुत उठापटक का समय चल रहा है। अब एक एक का नाम लेती हूँ। सबसे पहले प्रेम भाव, यानी माता शबरी। उन्होंने प्रेम से जो जूठे बेर किए, उनमें मन की भावना यही थी कि खट्टे ना लगे राम जी को। उनके मन में ये नहीं आया कि मैं जूठे बेर रामचंद्र जी को कैसे खिलाऊं, वो तो भगवान है। नहीं, उनके मन में विश्वास था अपने गुरु के प्रति कि गुरु ने कहा है इस रास्ते प्रभु जाएंगे तो एक ना एक दिन वो अवश्य आएंगे। गुरु के प्रति विश्वास ऐसा रहा कि वो बूढ़े होने के पश्चात भी उन्होंने राम जी का इंतज़ार करना नहीं छोड़ा, और आएंगे तो खिलाएंगे क्या। वो हो उनका प्रेम भाव, ऐसा कि उन्होंने नहीं समझा कि मैं जो जूठे बेर हैं वो कैसे प्रभु को खिलाऊंगी, तो भगवान है। हम तो अपना जूठा भोजन नहीं खिलाते हैं, नहीं खिला सकते, हमें लगता है पाप लगेगा। उन्हें पाप पुण्य की चिंता नहीं, उन्हें केवल ये चिंता थी कि प्रभु राम को खट्टे बेर नहीं खिलाने। ये उनके प्रेम की चरम सीमा थी। अब लेती हूँ मीराबाई। एक विश्वास, ऐसा विश्वास, एक ऐसी भक्ति मीराबाई ने लोगों को दिखाई कि आज वो मीराबाई अमर हो गई, उनकी भक्ति अमर हो गई। भक्ति में डूबी कृष्ण के मीराबाई को जब उनके ही पति ने जहर का प्याला भेजा, हंसते हंसते वो पी गई, क्योंकि उन्हें पता था कि कृष्ण की भक्ति कोई ऑर्डिनरी भक्ति नहीं है, और भक्ति में डूबे रहने वाले इंसान के लिए जहर भी अमृत बन जाता है। तो उनको वहाँ पर जहर नहीं दिखलाई पड़ा, बल्कि उनके देखने में जो आया उनको दृश्य, वो लगा कि वो अमृत का प्याला है और इसे पी जाओ। और अब बात करती हूँ भक्त प्रहलाद की, जिनके मन में वो विश्वास कि प्रकृति के कण कण में हर जगह उनके चारों तरफ नारायण है, तो वो नारायण जो हर तरफ हैं, तो खंभे में भी हैं, खंभे में भी हैं, और जब उन्हें अग्नि में बिठा दिया उसमें भी हैं। यानी हर जगह जब नारायण है तो वही उनकी रक्षा करेंगे जिन्होंने उनको अग्नि में बिठाया। ये जो विश्वास था, उन्होंने उस विश्वास को साकार होते हुए तब देखा जब नारायण भी मजबूर हो गए अपने भक्त को बचाने के लिए, और लेना पड़ा उन्हें नरसिंह अवतार का रूप। जी हाँ, यही वो समय होता है। द्रौपदी ने भी विश्वास किया, छोड़ दिया अपने आप को, समर्पित कर दिया कृष्ण के चरणों में कि हे कृष्ण, अब तुम ही बचाओ मेरी लाज। पृथ्वीवासी नहीं बचाने वाले, मेरे 5 पति भी नहीं बचाने वाले, गुरुजन सब लोग खिल्ली उड़ाते हुए देख रहे हैं, कोई नहीं। अब मेरी आबरू तुम्हारे हाथों, तुम्हारे चरणों में मैंने आपको सौंप दिया। जब उन्होंने अपने आप को सौंप दिया, श्री कृष्ण ने वो किया करामात, वो जादू दिखाया कि दुनिया आज तक उसे याद रखी है, देख रही है, समझ रही है, और उस पीड़ा द्रौपदी ने जो झेली उसे समझ रही है। तो ये जो भावनाएं होती हैं, मैंने इसलिए आपसे शेयर की कि आप भी जब साधना करें, नाम जप करें, तब मन के घोड़े को लगाम दें एवं अपने भक्ति भाव को, विश्वास भाव को, प्रेम भाव को कभी भी उसे कमज़ोर ना पड़ने दें, एवं आपका कनेक्शन लूज़ है तो उसे टाइट करने के लिए मैंने क्या कहा, कंसंट्रेशन करना 24/7 ज़रूरी है। ये नहीं कि आप जितने मिनट कर रहे हैं, आपने 5 मिनट किया, 7 मिनट किया, क्योंकि बिज़ी लाइफ है। इंसान पूरे दिन साधना करे तो कमाएगा कैसे, खाएगा कैसे। तो भगवान के दिए हुए सारे काम हम दिन भर में करते हैं, वो भी भगवान द्वारा दिए गए काम हैं। कोई साधु सन्यासी चले जाते हैं हिमालय में, और तब भी उन्हें शिकायत रहती है कि भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। तो जीवन में भी रहना है, संसार में रहते हुए सब पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भगवान के में अपना मन लगाना है, लेकिन प्रेम भाव, भक्ति भाव, विश्वास भाव, और यदि कभी कोई प्रॉब्लम आए तो भगवान से ही गुहार लगानी है कि आपने ही प्रॉब्लम दी, इसका सॉल्यूशन भी आप दीजिए। हे प्रभु, आपके चरणों में मैं समर्पित, मुझे नहीं दिख रहा है कैसे इस मुसीबत का सॉल्यूशन मिले। आप देखिए
जिस समय आपका कनेक्शन जुड़ता है 24/7 में कभी भी आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा, उसी समय आपको आपके प्रॉब्लम का सलूशन भी मिल जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो मैंने बातें बताई, अगर आपने सही समझी तो अच्छी बात है, फॉलो कीजिए, वरना जैसा आपको मानना है, ये आपके विश्वास की बात है। आपका कनेक्शन जोड़ना है आपको प्रभु के साथ, अपने आराध्य के साथ, ईश्वर के साथ, भगवान कल्की के साथ, शिव शंभू के साथ। आप जिस तरह चाहें उस तरह का रास्ता फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।